हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। आज हम कुछ ग्रुप के एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज द सेट m क्रॉस n ओवर r ऑफ ऑल m क्रॉस n matrices under matrix addition is a group. The m cross n matrix with all entries 0 is the identity matrix and this group is an abelian. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये दिया गया है कि जो सेट m है m क्रॉस n ओवर r, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस। दिस सेट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स एडिशन। यानी कि हमें ये दिखाना है कि ये जो सेट होगा ये क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। और बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ पर जो दिया है वो है मैट्रिक्स एडिशन का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो सेट है वो दिखता कैसे है। तो सेट के बारे में हमें पता करना होगा। तो सॉल्यूशन, सो हियर वी हैव द फॉलोइंग सेट। द फॉलोइंग सेट, जो सेट दिया है वो कुछ इस तरह से m क्रॉस n ओवर r, it is defined as this contains matrix A is equal to aij of order m cross n such that the entries aij are belong from the set of real numbers and the I is from 1 to m and j is from 1 to n। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सेट डिफाइन किया है m क्रॉस n, वो क्या है, सारे के सारे m क्रॉस n के मैट्रिसेस का वो सेट है। और उसकी जो एंट्रीज है मैट्रिक्स की वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये हो गया हमारा सेट डिफाइन। अब जो बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया गया है वो क्या है, एंड द बाइनरी ऑपरेशन which is matrix addition is defined as तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। सो फॉर एनी मैट्रिक्स A and B, for any matrices A and B belongs to the set m cross n over r, we have, तो हमें इसे डिफाइन किस तरह से किया है, तो मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि हमें इसको ऐड करना है। A प्लस B इज इक्वल टू, so what is A? A is nothing but a matrix of the form aij of order m cross n, plus B is a matrix having the entries of the form bij. It is also a matrix of order m cross n. So the sum will be equal to aij plus bij. Okay, great. So the sum will be equal to cij. Since both aij and bij are real numbers, so the sum will also be a real numbers. So the new entry of the matrix is cij and this is equal to the matrix C. तो ये हमारा मैट्रिक्स C है। तो हम कोई भी दो मैट्रिक्स को इस तरह से ऐड कर सकते हैं और एक नई मैट्रिक्स तैयार होगी, उसकी भी ऑर्डर m क्रॉस n ही रहेगी। सो दिस इज़ द गिवन operation which we have to apply for this set. Now we have to show that this set forms a group. Now we show that the set m cross n over r under addition is a group by satisfying the following condition.
फॉलोइंग कंडीशन। तो हमें जो कंडीशन है ग्रुप की वो सेटिस्फाई करवानी होगी, तब जाके हम लोग इसको शो करेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो पेज थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अभी। सो द फर्स्ट कंडीशन इज क्लोजरनेस। तो जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है, क्लोजरनेस की। तो चलिए देखते हैं क्लोजरनेस। तो क्लोजरनेस हम दिखाएंगे कैसे। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू शो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें ये दिखाना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स की एडिशन फिर से उसी सेट के अंदर जाएगी। सो a प्लस बी बिलोंग्स टू m क्रॉस n ओवर r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू द सेट m क्रॉस n ओवर r। तो कोई भी दो मैट्रिक्स की एडिशन फिर से उसी सेट के अंदर जा रही है, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, सो लेट a is equal to aij and b is equal to bij, be any matrix from the set m क्रॉस n ओवर r। तो हम लोगों ने इस सेट के अंदर से दो मैट्रिक्स ले लिया, अभी इसको ऐड करना है। सो द एडिशन दैट इज a प्लस b विच इज इक्वल टू aij प्लस bij विच इज इक्वल टू, इसकी एडिशन क्या आएगी, cij। ये क्यों आएगी, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था कि एडिशन जो है इस तरह से करनी है और उसका आउटपुट जो मिलेगा फिर से एक उसकी जो एंट्रीज रहेगी फिर से एक रियल नंबर रहेगी और पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स तैयार करेगा। तो जो मैट्रिक्स तैयार हुई है वो है cij। अब इसकी ऑर्डर कितनी है, हियर द ऑर्डर इज m क्रॉस n विच इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स c, और c की ऑर्डर m क्रॉस n है और इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स आ रही है। दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू द सेट m क्रॉस n ओवर r। ठीक है, which imply that so इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं हम लोग। therefore तो ये क्लोजरनेस सेटिस्फाई कर रहा है, therefore क्लोजरनेस सेटिस्फाइड इज सेटिस्फाइड। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी क्लोजरनेस की वो सेटिस्फाई हो गई है। अभी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी देखते हैं। सो द नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सेकंड इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो एसोसिएटिव में करना क्या है, सो वी नीड टू शो दैट तो हमें शो करना है क्या, ये a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, and for all this happen for all a b c belongs to the set m क्रॉस n ओवर r। ये हमें शो करना है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम कैसे शो करेंगे, कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लेंगे आपको। सो लेट a is equal to aij, b is equal to bij and c is equal to cij। be any matrix
फ्रॉम कौन सा सेट, वही सेट फ्रॉम द सेट एम एम क्रॉस एन ओवर आर ले लिया। सो अब ये तीन मैट्रिक्स का यूज़ हमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमें यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो टेक एल एच यस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ ए आई जे, हम पुट कर देंगे मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट, ये क्या है बी आई जे प्लस ये क्या है सी आई जे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पता है कि ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, तो कर लेते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स ए आई जे विद एंट्रीज ए आई जे प्लस ये क्या आ जाएगा, जैसे ऑपरेशन डिफाइन किया है, जो ऑपरेशन डिफाइन किया है उसके अनुसार ये आ जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, इधर रीज़न लिख देना है बाय डिफाइंड ऑपरेशन। ठीक है, बाय डिफाइंड ऑपरेशन रीज़न लिखना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं, इसलिए वो रीज़न मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अभी, विच इज़ इक्वल टू, अब हमें करना क्या, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले, हमें जाना है राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम लोग उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये एक मैट्रिक्स है, कौन सी, ए आई जे, दिस इज मैट्रिक्स ए विद द एंट्रीज ए आई जे एंड दिस इज ए न्यू मैट्रिक्स हैविंग एन एंट्रीज बी आई जे प्लस सी आई जे। तो ये दो मैट्रिक्स के एडिशन फिर से बाय डिफाइंड ऑपरेशन से जो होगा एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन करते ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस ये आ जाएगा सी आई जे। ठीक है, फिर से बाय डिफाइंड ऑपरेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से सेपरेट आउट कर लेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे को। ठीक है, और प्लस सी आई जे को अलग रख देंगे। ओके, अब यहाँ पर ए आई जे प्लस बी आई जे ये एक नई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो है दो मैट्रिक्स की एंट्रीज की एडिशन है, और वो दो मैट्रिक्स की एंट्रीज कौन सी है, एक ए मैट्रिक्स की एंट्री है और एक दूसरी बी मैट्रिक्स की एंट्री है। तो इसको ऐड किया गया, तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, दैट इज़ मैट्रिक्स विद एंट्रीज ए आई जे प्लस मैट्रिक्स विद एंट्रीज बी आई जे, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज प्लस ये आ जाएगा सी आई जे। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स ए था प्लस ये क्या था, मैट्रिक्स बी है प्लस और ये क्या है, मैट्रिक्स सी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट साइड लिए थे, राइट साइड आ गई आर एच एस। ठीक है, हैंस तो हम लोग लिख देते फाइनली जो हमने शो किया, हैंस ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज ऑलवेज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट एम M cross n over R, which means that the associative condition is satisfied. Therefore, associative condition is satisfied. ठीक है, तो हम लोगों ने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है। अब बढ़ते तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन क्या है, सोचो, बोलो। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हम लोग वही देखेंगे। सो लेट्स डू इट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग नया पेज जो है वो ले लेते हैं। सो ये हमारा पेज 2 नया पेज।
ठीक है, अब जो हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, एसोसिएटिव तक। अब हमें जाना है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, वो शो करनी है थर्ड कंडीशन, दो क्या है तीसरी, थर्ड। सो थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन पता होगी। फॉर ऑल, वैसे लिखता नहीं हूँ मैं पर बोल देता हूँ, फॉर ऑल, चलो कर ही देते हैं इसको। here for all a is equal to aij belongs to m cross n over r, there exist I is equal to सब मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स कौन से, जीरो मैट्रिक्स, 0 I j belongs to the set m cross n over r such that a plus I is equal to, तो a प्लस आई की वैल्यू कितनी आएगी वो देखनी है। सो ए आई जे प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 0 आई जे। सो बाय डिफाइंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस 0 आई जे विच इज़ इक्वल टू ए आई जे। ये क्यों ए आई जे आया, क्योंकि यहाँ पर रीज़न दे देना है, 0 आई जे इज़ नथिंग बट ए 0, ठीक है, सिंस 0 I j is nothing but a 0. So a I j which is equal to a. Therefore a plus I is equal to a. Hence I is equal to 0 I j belongs to m cross n over r is a identity element with all entries with all 0 entries। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 है, तो वही ये हमारे पास मिल गया, तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊँ तो कोई भी 0 मैट्रिक्स इस तरह से ही दिखता है, वो समझ लो ये 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 का 0 मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर मान लो मेरे पास 2 क्रॉस 3 का लेना है, तो मेरे पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। दिस इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब के सब जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन आइडेंटिटी एलिमेंट की सेटिस्फाइड, ऑन 0, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। सो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब जो लास्ट कंडीशन है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम लोग देख लेते हैं अभी। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पर थोड़ा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें देखना क्या है, तो फॉर ईच एलिमेंट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। सो हियर फॉर ईच एलिमेंट a which is equal to aij belongs to
m cross n over R, we have A inverse is equal to minus of A, which is equal to the matrix with the entries minus Aij of order m cross n in the set m cross n over R, such that A plus A inverse, which is equal to Aij plus, what is the value of A inverse? Is nothing but minus of Aij, which is equal to, so Aij plus minus हो जाएगा Aij, so Aij minus Aij is nothing but 0ij, and which is nothing but an identity matrix which is equal to I. So we get A plus A inverse is I. Therefore the inverse of A is A inverse, which is equal to minus of A, and it belongs to the set m cross n over R. Hence inverse element exist. ठीक है, तो इन्वर्स एलिमेंट जो एग्जिस्ट होता है, तो एक फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लोगों ने निकाल दिया कोई भी एक मैट्रिक्स अगर हम ले लेंगे ए m क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसके जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए उसी ऑर्डर का, और वो हमेशा उस सेट के अंदर है। कौन सा सेट? m क्रॉस n सेट के अंदर एग्जिस्ट होगा, इसलिए इन्वर्स हमारा सब एलिमेंट का एग्जिस्ट होगा। ठीक है, हेंस इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n ओवर R। सो हम लोगों ने चारों की चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। देयरफॉर सो ऑल अबव conditions has been satisfied, therefore the set m cross n over R under the binary operation, that is matrix addition, is a group. ठीक है, तो हमारा हम लोग ने दिखा दिया कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे ऑब्जर्व करना और इन्वर्स एलिमेंट को कैसे ऑब्जर्व करना है, हम लोगों ने देख लिया। अब उसमें एक सवाल था कि ये जो है होता है ये एबेलियन ग्रुप भी है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्वेश्चन था इसके अंदर दिया गया था कि द सेट हेयर दिस ग्रुप इज़ एन एबेलियन ग्रुप, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स तक आ गए। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज अबेलियन, वी हैव टू शो दैट दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। नाउ वी शो दैट the set m cross n over R under matrix addition is an abelian, तो हमें ये abelian दिखाना। तो abelian कैसे दिखाते हैं? So we said that a group is abelian if the binary operation is commutative। यहाँ पर नोट लिख लेता हूँ, ध्यान में रखिएगा। So note a group G is said to be abelian if its binary operation is commutative।
इट्स बाइनरी ऑपरेशन, और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कोई भी बाइनरी उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही दिखाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है, जो कौन सा दिया है मैट्रिक्स एडिशन, वो क्या है, कम्यूटेटिव है। सो हियर वी शो दैट, हियर वी शो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव as follow. So let कोई भी दो एलिमेंट ले लेते, a इज इक्वल टू ए आई जे एंड b इक्वल टू बी आई जे, be any element of m cross n over r, then a plus b which is equal to aij plus bij which is equal to aij plus bij which is equal to bij plus aij। ये ऐसा लिख सकते क्यों, क्योंकि ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे, उन दोनों की सम एक ही रहेगी, विच इज इक्वल टू द मैट्रिक्स बी आई जे प्लस मैट्रिक्स विद एंट्रीज ए आई जे, एंड दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स बी, दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए। देयरफॉर वी गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस matrix addition is commutative. Therefore the group m cross n over r under matrix addition is an abelian group. तो ये हमारा जो है abelian ग्रुप फॉर्म करता है। सो पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिस्क्राइब हो चुका है, अच्छे से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला। अब ये देखो क्या दिया है यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे तो द सेट m n over r of all n cross n matrices under multiplication is not a group। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है जो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। रीज़न दिया है द n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज जीरो हैज़ नो इन्वर्स। तो इसका रीज़न, ग्रुप ना होने का रीज़न ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं क्यों ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स डू इट। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले सेट को समझना ज़रूरी है, तो हम लोग सेट को समझते हैं। सेट क्या दिया है, m, एक सेकेंड, जो सेट दिया है हमारा वो है ये, here we have m n over r is equal to ये कैसी मैट्रिक्स है, तो ये A is equal to a I j of order n cross n such that a I j belongs to R and i's and j both are running from 1 to n। ठीक है, ये दोनों के दोनों 1 से लेके n तक रन करते हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ ए सेट ऑफ
स्क्वायर मैट्राइजेस ऑफ ऑर्डर n बाई n विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारा सेट मिल गया। द मैट्रिक्स द operation defined, that is binary operation is defined is matrix multiplication. Here the binary operation defined is matrix multiplication. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें देखना है ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो मेन चीज़ है, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता इसकी, तो ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक बात देख लो, हमें पता है, मैं डायरेक्ट इसका मेन रीज़न ये ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म करता है इस पे जा रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट फेल्यूर ऑफ फोर्थ कंडीशन। हियर लेट, अब ये क्यों है इसके देख लेते हैं क्यों फेल होता है। लेट ए बिलोंग्स टू एम एन ऑफ आर, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि हमें पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर। अब यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये क्या होता है, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। Hence the condition, the inverse condition is failed. Inverse of a matrix, inverse of matrix condition is failed. Therefore the set M n over R is not a group, is not a group। ये जो है ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा हम लोगों ने रीज़न दे दिया। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये आ गया आपके सामने। सो द एग्जाम्पल इज शो दैट द सबसेट S of M n over R consisting of all invertible n cross n matrices अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। हमें ये शो करना है कि ये जो सेट है, ये सेट कौन सा है, इसके अंदर सारे के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये सेट हमें ग्रुप दिखाना है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। सो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ग्रुप का हमें इस सेट क्या दिया है इसके बारे में समझ लेना जरूरी है। here we have M, एक सेकंड इसको रफ करो, अच्छे से लिखो। here M, एक सेकंड फिर से गलती हो गई। here the set is M of order n over R is a set consisting a matrix A which is equal to Aij of order n cross n such that Aij belongs to R and determinant of A is not equal to 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा, that means that matrix is a invertible matrix। okay, so this is the set
and the binary operation given is matrix addition. The binary operation given is matrix addition is, it is matrix multiplication. ठीक है, हम शो करते हैं कि ये ग्रुप है. सो वी शो that it is a group, it forms a group by satisfying following condition. ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे. तो ग्रुप दिखाने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है? सबसे पहला क्लोजरनेस, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद इन्वर्स, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद इन्वर्स, लास्ट हो जाता है इन्वर्स. सबसे पहला क्लोजरनेस. सो लेट हियर वी नीड टू शो, सबसे पहले हमें शो क्या करना है, ये हमेशा लिखना, वी नीड टू शो क्या शो करना है, a डॉट बी, दैट इज डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन का नोटेशन है, a डॉट बी बिलोंग्स टू द सेट m n ओवर r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू m n ओवर r. ठीक है, अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर तभी जाएगा जब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो भी आया है a इंटू बी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये शो करना है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली इट विल बिलोंग्स टू द सेट m n ओवर r. ठीक है, सो टेक a and b belongs to m and r, then determinant of a into b is equal to determinant of a into determinant of b. ये हम लोगों ने पढ़ा है by properties of determinant. लिख देना since by properties of determinant of determinant. ठीक है, so determinant of a is not equal to 0 and determinant of b is not equal to 0 since they belongs to the set m and r, which imply this determinant, that is this determinant which is equal to determinant of a into determinant of b is not equal to 0. इधर लिख देना है since determinant of a is not equal to 0 and determinant of b is not equal to 0. Therefore determinant of ab is not equal to 0, hence a into b belongs to m n over r. So it is closed. तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा. सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन विच इज, ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं विच इज एसोसिएटिविटी. सेकंड, एसोसिएटिविटी. सो टू शो, यहाँ पे क्या शो करना है, वी नीड टू शो क्या शो करना है, दैट इज a इंटू बी क्रॉस b इंटू सी इज ऑलवेज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी. ठीक है, तो ये शो करना है. लेकिन अब यहाँ पर एक सिंपल चीज़ यही है कि अब ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने की वजह से
जो भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एसोसिएटिव रूल फॉलो करेगा। उसके अंदर का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी एंट्रीज होती है वो एंट्रीज एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करेगी। इसके अनुसार हमारा ये जो कंडीशन है एसोसिएटिविटी का, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो हो जाएगा। सो हेयर लिखना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हेयर A dot B dot C is always equal to A dot B dot C since मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव रहता है, इज एसोसिएटिव। अरे यार, इज एसोसिएटिव। ठीक है। सो द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ थर्ड कंडीशन इज existence of identity element। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। सो हम लोग लिख देंगे, सो हियर फॉर ऑल A belongs to M and R, for all A belongs to M and R, we have I is equal to, so this is a matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 डॉट डॉट 0, उसके बाद 0 ये 1, कुछ इस तरह से। ठीक है। This is an identity matrix where each diagonal element is 1 and off diagonal elements are 0, and it belongs to M n over R. We have I which is equal to this matrix belongs to M and R such that A into I is always equal to A for all A belongs to what? M and R. Therefore I which is equal to the matrix of the form, वैसे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, I which is equal to I which is equal to the matrix I 1ij, sorry, therefore I which is a matrix of the form 1 0 0 dot dot 0 0 1 0 dot dot 0 0 और ये 1 0 0 0 of this form, which is a square matrix of order n cross n, where each diagonal element is 1 and off diagonal elements are 0, and it belongs to M and R, is an identity element. Is an identity element. Is an identity element. अब ये एम एन आर में क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 ही रहेगा। पता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ आई निकालो, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 1 आएगा, इसलिए it will belongs to the set M and R, hence it is the identity element. This is, so the here identity element exists. एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी बची वो कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो करते हैं, फॉर ईच A belongs to MNR, for each A belongs to MNR, there exist A inverse which is equal to adjoint of A divided by determinant of A, and this will belongs to MNR. Why? Because अब यहाँ पर हम लोगों ने ए जो मैट्रिक्स लिया एम एन आर से लिया, और एम एन आर के अंदर ऐसी मैट्रिक्स सारी की सारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. इट मीन्स दैट इनवर्स एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. ठीक है, हियर determinant of A inverse is not equal to 0, hence A inverse belongs to MNR and A inverse is the inverse element of A. Therefore inverse element exist in MNR. तो MNR के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है इन MNR फॉर ऑल एलिमेंट्स. MNR के अंदर सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है. ठीक है, so all conditions are satisfied, all above conditions are satisfied, therefore the set M, therefore the set M n over R under matrix multiplication is a group. ठीक है, तो ये ग्रुप हमारा फॉर्म करता है. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लिया, आज हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये पता किया कि ग्रुप किस तरह से फॉर्म करते हैं और किस तरह से नहीं करते. ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में किसी और एग्जाम्पल के साथ, किसी और कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.